बढ़ाते हुए मैं अपने सभी अतिथिगण से अनुरोध करता हूँ कि महारानी दुर्गावती विडंबना के तस्वीर के माल्यार्पण कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हेलो 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 दुर्गावती का माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और हमारे बीच उपस्थित राजेंद्र प्रसाद मोहन जी, उनसे भी अनुरोध करता हूं कि वो रानी दुर्गावती का पुष्प स्वागत कर कार्यक्रम का स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित कुलदीप भाई, उनसे भी अनुरोध है कि वो रानी दुर्गावती पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। रानी दुर्गावती अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रानी दुर्गावती अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रानी दुर्गावती अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अब यहाँ उपस्थित सभी माताओं बहनों से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो बारी बारी से जाकर के पुष्प चढ़ा के महारानी दुर्गावती का महारानी दुर्गावती के तस्वीर पर पुष्प चढ़ा के उनके बलिदान दिवस के कार्यक्रम को संपूर्ण रूप से आगे बढ़ाने की कृपा करें। सभी माताओं बहनाओं से अनुरोध है कि वो बारी बारी से जाकर के पुष्प अर्पित करें। सारी तरह सब जने हो गया। सामने से बोलना तो महारानी दुर्गावती के विषय में यदि कहा जाए तो उन्होंने किस प्रकार से मुगलों से हमारे जो है अस्तित्व की रक्षा की, तो कहा जा सकता है कि कतरा कतरा खून दी थी, दी जवानी जुनून दी थी। कतरा कतरा खून दी थी, दी जवानी जुनून दी थी। खड़े खड़े मुगल नहीं माने तो गोलियों से भून दी थी। अपनों का भी साथ नहीं था, ना सेना थी वीरों की। खन खनाहट गूंजती थी मुगलों के जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है, ना ही खरीदी पैसों से। सौदा लहू के मोल हुआ था दुर्गावती जैसों से। माओ ने गोली खाई थी, बेटे लटके फंदों पर। आजादी की डोली उठी थी कुर्बानी के कंधों पर। तो रानी दुर्गावती के महारानी दुर्गावती के विषय में यदि कहा जाए तो वह जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए किस प्रकार से मुगलों के हाथों से न मर के बल्कि स्वयं के हाथों से उन्होंने मरना स्वीकार किया। तो हमारा जो अस्तित्व रहा है, हमारे विषय में जो रहे हैं, हम किसी के गुलाम ना रहे हैं, ना कभी स्वीकार किए हैं। किसी के गुलामी सहने से पहले हमने मृत्यु को स्वीकार किया है। तो हम अपने अस्तित्व को कैसे भूल जा रहे हैं? हमें अपने अस्तित्व को लोगों को याद दिलाना पड़ रहा है कि हम अपने अस्तित्व को भूलते जा रहे हैं। हमें लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है कि आप जागरूक होइए, हमारा अस्तित्व मिट रहा है। यह अत्यंत ही दुर्भाग्य का विषय है।
आज जो इतनी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं, इसका स्पष्ट रूप से यदि हम मतलब कहा जाए तो इसका स्पष्ट है कि आप सभी जागरूक है, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। अन्यथा बहुतों को निमंत्रण दिया गया था, बहुतों जो है वह नहीं आए यहाँ पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद छोटी बहन वर्षा गोंड का, जिन्होंने रानी दुर्गावती का इतना भव्य स्वागत और अभिनंदन करके हम लोगों को उनके जीवनी के बारे में बताया। हम महादेव से कृपा करेंगे कि अपने कार्य में और अपनी पढ़ाई से लेकर के अपने जीवन को सुखमय। फूलचंद गौड़ जी जो मंडल उपाध्यक्ष हैं 14 मंडल के, वर्षा गोंड जी से अनुरोध करूंगा कि वो अंग वस्त्र देकर कुलदीप गौड़ जी का स्वागत और अभिनंदन करें। वर्षा गोंड करें। वर्षा गोंड जी से अनुरोध है कि जिला अध्यक्ष को अंग वस्त्र देकर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। अभिनंदन। राजेंद्र प्रसाद गौड़ जो कि गुरु समान है, हम लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं, अत्यंत ही सौभाग्य का विषय है। हम राजकुमार गौड़ भैया से, दिलीप भैया से सादर अनुरोध करते हैं कि वह आए और इनका हार्दिक स्वागत है। अब हम इसी कड़ी में अनुरोध करते हैं कि राजकुमार गौड़ भैया जाएं और हम लोगों के गुरु का जो है वह अंगवस्त्र देके स्वागत एवं अभिनंदन करें, क्योंकि ऐसा कहा जा सकता है कि फूल दरख्तों पर खिले हुए कम ही देखे हैं, हमने नजर नजर में केवल गम ही देखे हैं। आप ऐसी तासीर कहाँ से लाते हैं गुरुवर, हमने हमेशा मुस्कुराने वाले चेहरे बहुत कम ही देखे हैं। इसी कड़ी में राजेश गोंड जी से अनुरोध है कि वर्षा गोंड जी को हम वस्त्र देकर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। और हमारी छोटी बहन वर्षा गोंड जो कि जिला मंत्री हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन के लिए मैं वीरेंद्र कुमार जी से उन्हें पुष्प अर्पित करके उनका स्वागत और अभिनंदन के लिए आह्वान करता हूं। और राजकुमार गोंड जी जो पंडापुर से हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वर्षा गोंड जी का अंगवस्त्र से स्वागत। राजकुमार गोंड जी वर्षा गोंड का अंगवस्त्र से स्वागत और अभिनंदन करें। कार्यक्रम की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे उपस्थित हमारे जिला अध्यक्ष जी सोमनाथ गोंड जी, जो अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और हमारे बीच हर वक्त, हर समय, हर लड़ाई में ये हमारे डीएम से मिले, हमारे जाति प्रमाण पत्र के निवारण के लिए डीएम से स्वयं जाकर के मिले और डीएम को यह चेतावनी दी कि अगर वाराणसी जिला के अंदर हमारे जितने मंडल है, अगर उसके अंदर किसी भी जाति प्रमाण पत्र को आप अपनी मनमर्जी चला करके अगर निरस्त करते हैं या उस जाति प्रमाण पत्र पे आप रिपोर्ट लगाने में लेखपाल कानून को आनाकानी करते हैं, तो मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। जिस वजह से आज के समय में सदर तहसील में जाति प्रमाण पत्र की समस्याएं बहुत कम हो गई हैं। अगर आप स्वयं जाति प्रमाण पत्र लेकर जाकर स्वयं जमा करें, किसी दलाल के जरिए नहीं, खुद जाकर के जमा करें और खुद रिपोर्ट लगाने के लिए आह्वान करें। अगर लेखपाल या कानूनी को उसको रिपोर्ट नहीं लगाता है तो हमारे बीच उपस्थित हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, अगर आप उनसे संपर्क करें या किसी के जरिए उनसे संपर्क करें तो लेखपाल या कानूनी को जो रिपोर्ट लगाने में आनाकानी करता है उसके खिलाफ तुरंत जिला अध्यक्ष जी कार्रवाई करेंगे। इसीलिए आप सभी माताओं बहनों यहाँ उपस्थित सभी से वाराणसी जिला में गोड़ है ही नहीं,
तो आज आप अगर नहीं खड़ा होंगे, आप आज उसका जवाब नहीं देंगे, तो 2022 में कह रहा है कि गोड़ है ही नहीं, 2024 में साफ कह देगा कि गोड़ मतलब क्या होता है। 2024 में स्वयं कह देगा कि गोड़ मतलब क्या। क्यों रिक्वेस्ट करते हैं कि जिनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है वो तुरंत उसके लिए अप्लाई करे, बिना पैसा के उनके जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। आपके बीच चौबेपुर मंडल के जितने भी पदाधिकारीगण, हर एक गांव में अपने पदाधिकारीगण हमारे मौजूद हैं, आप उनसे संपर्क कीजिए। कचहरी में, तहसील में मैं स्वयं रहता हूं। मैं आपके राजेंद्र प्रसाद गौड़ जी हैं, जिन्हें की कानूनी जानकारी हर एक चीज, इन्होंने तो केवल एक फोन और एक मोबाइल के जरिए मैसेज करके तहसीलदार का कुर्सी इतना गर्म कर दिया कि 2 दिन में तहसीलदार इनके जाति प्रमाण पत्र पे रिपोर्ट लगा दिया। हमारे परम पूजनीय राजेंद्र प्रसाद गौड़ जी जैसा कर्मठ और लड़ाकू नेता आज तक आपने नहीं देखा होगा। इसीलिए अगर आप इनके साथ संघर्ष करें, आप संघर्ष में खड़ा तो होइए, आपके पीछे कितने लोग खड़ा होते हैं इस चीज को देखिए। केवल घर बैठ के बोलेंगे जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रही तो ऐसे नहीं होता है ना, उसके लिए आपको संघर्ष करके लड़ना होगा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं अपने जिला अध्यक्ष श्री सोमनाथ गौड़ जी से रिक्वेस्ट करता हूं और उनसे आवेदन करता हूं कि वो चंद शब्द हमारे जाति के और जाति प्रमाण पत्र के बारे में यहाँ उपस्थित हमारे सभी मंडल के पदाधिकारीगण और मंडल के उपस्थित सभी ग्रामवासियों से उन्हें आश्वासन दें, ताकि वो अपने। और आप सभी को ये सोमनाथ गौड़ जिला अध्यक्ष की तरफ से सेवा जो है और नमस्कार। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो हमारे बीच में दलाल बैठे हैं तहसीलों में, आप उनके पीछे न भागें, स्वयं से आप जा करके वहाँ से फार्म लें, आवेदन करें, आवेदन करके आप तहसील ये लेखपाल से मिलिए, सब लोगों के यहाँ जाइए, रिपोर्ट लगवाइए। अगर नहीं लगाता है, बहुत करेगा, नहीं लगाएगा, कुछ तो कहेगा कि हम नहीं लगाएंगे। आप कम से कम सैकड़ों की संख्या में आप लोग आवेदन करिए। अगर नहीं होता है तो सारे आवेदन को लेकर के चलिए तहसील पे। घमंड नहीं है, मेरा दावा है कि उनकी कुर्सी को तो मैं हिला ही दूंगा तहसीलदार को, मजबूरन उनको बनाना पड़ेगा। उसके बाद वो कभी नहीं कहेंगे कि यहाँ गुण नहीं पाए जाते हैं। अगर आप दलालों के चक्कर में पड़ेंगे, उनको पैसा देंगे तो आपको गोल गोल घुमाएंगे, जब तक पूरा पैसा नहीं पाएंगे तब तक बना के नहीं देंगे। आपका डॉक्यूमेंट परफेक्ट रहने की वजह से, परफेक्ट रहने के बाद भी उनके द्वारा घुमाया फिराया जाता है। जो ये 3 नवंबर 2022 का शासनादेश मेरा आया है, वो एकदम परफेक्ट शासनादेश है। उसी शासनादेश के हिसाब से वो मांगते हैं 6 बिंदु का आख्या। जो 6 बिंदु का आख्या मांगते हैं, वो 6 बिंदु का आख्या मांगने का तरीका वो लोग का अलग है। सब कुछ उसमें एकदम परफेक्ट पड़ा हुआ है, खाली आप लोगों को घुमाने फिराने और गलगलाने का काम करते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग अपने से स्वयं आवेदन करिए, आवेदन करके सैकड़ों की संख्या में कापी इकट्ठा करिए और लेकर के चलिए तहसील पे। मैं खुद चलता हूँ, हमारे बड़े भाई साहब हैं राजेंद्र प्रसाद जी, घमंड नहीं, ये मेरा दावा है कि उसको मजबूर कर दिया जाएगा, स्व इच्छा से बनाएगा। इसी चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बरखा गुण मंडल उपाध्यक्ष सेवापुरी युगल किशोर गुण और भाई और लोगों का नाम मैं नहीं जान रहा हूँ। हाँ, फिर समस्त मंचाधीन प्रभारी अनुसूचित जनजाति मोर्चा, राम जी मोर मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, छेदी राम गुंड जिला अनुसूचित जनजाति मोर्चा, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। हमारी माताओं एवं बहनों और भाइयों, आज जिस तरीके से चौबेपुर मंडल अध्यक्ष राजकुमार जी संघर्ष कर रहे हैं, वह एक बहुत सराहनीय है। हमारे नवयुवक भी हैं और जिस तरीके से समाज को लेकर के एक टीम है और संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूँ।
बातें तो बहुत हैं अपनी समस्याओं के बारे में, लेकिन मैं थोड़े से संक्षेप में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुछ समय ऐसा था जबकि गोंड जो है संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जनजाति में नहीं आते थे। काफी संघर्षों के बाद हमें आपको 13 जिले में आरक्षण मिला और जनजाति की श्रेणी में रखा गया। यह भी बहुत ही संघर्ष के बाद प्राप्त हुआ है। हमारे कितने बड़ों और बुजुर्गों ने इसमें काफी संघर्ष किए, जंतर मंतर रोड पर जाकर के धरना और प्रदर्शन किए। यही भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हमको वो रास्ता दिया कि जो आज मैं गौर से कह सकता हूँ कि मैं जो है कि जनजाति वर्ग का हूँ। संघर्ष करते हुए, मांग करते हुए 4 जिले जो वंचित थे, चंदौली, भदोही, संत कबीर नगर, उनको भी जो है जनजाति की श्रेणी में रखा गया है और वहां भी ये सुविधाएं यथाशीघ्र उपलब्ध होने वाली है। साथियों, जो प्रमाण पत्र की बात है, कई आदेश आए हैं। बीएल मीणा जी ने बहुत पहले बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट कर दिए थे, यानी कि उसमें हर अधिकारी को मजबूर होना था और लगभग 35। आज जो समस्याएं बन रही हैं, इसका मुख्य कारण है हमारे समाज में कुछ फूट और कुछ दलाल। क्योंकि मैं तो पत्रकारिता करता हूँ, हर अधिकारी के पास जाने से हमको कोई रोक नहीं सकता है और वहाँ की स्थिति मैं जानता हूँ कि जो हमारे समाज के दलाल हैं, कचहरी में बैठे हुए हैं और सीधे कहते हैं कि सर अगर ऐसे आसानी से प्रमाण पत्र बना देंगे तो हम लोगों की रोजी रोटी चली जाएगी। तो अब आप बताइए, इसमें दोष किसका है? दोष तो हमारे समाज का है, जो चंद पैसों के लिए दूसरों के अधिकार को छीन ले रहे हैं। तो मैं तो और बातें नहीं, बड़ी बात नहीं करना चाहता हूं। राजकुमार जी मंडल अध्यक्ष हैं, वो सारी स्थिति को जानते हैं। यही सदर तहसीलदार ने साल 2 साल तक आवेदन पत्र को अपने पास रखा रहता था, तो रिपोर्ट नहीं लगाता था। क्योंकि मैंने राजकुमार जी से संपर्क किया और संपर्क करने के बाद मैंने अपने स्तर, तो इसमें भी आप ही लोगों का सहयोग है अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए। जैसे आज जिसका हम स्मृति दिवस मना रहे हैं, महारानी दुर्गावती जी का, तो हमको संघर्ष सिखाई है कि अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए आपको चाहे जिस प्रकार की कुर्बानी देना हो, चाहे देश के प्रति, चाहे प्रदेश के प्रति, चाहे समाज के प्रति, आप निश्चित अपना जो है दें। जब आप संघर्ष करेंगे तभी आपको कुछ प्राप्त होगा। हाँ, इतना जरूर कहूंगा, आपके पास वह सभी साक्ष्य होना चाहिए। अगर आपके पास 1356 नहीं है तो आपके पास कुटुंब रजिस्टर, टीसी की नकल, ये अनिवार्य है, और ग्राम प्रधान का सर्टिफिकेट। कुछ हद के लिए भाई मैं ग्राम प्रधानों पर निर्भर नहीं रहना चाहता हूं, क्योंकि वो कुछ जगह कहते हैं कि जो है कि नहीं हम यही लिख करके देंगे, आप जो है गोंड नहीं हैं, आप भरभुजा हैं, कहार हैं, ये हैं, वो हैं, तमाम बातें। उनकी बातें को आप छोड़ दीजिए। हमारे जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजय गौड़ जी ने जो आदेश जारी कराए हैं 3 नवंबर 2021 को, उसमें स्पष्ट है कि एक बिंदु यानी एक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए कि मैं गोंड हूं। तो आप लोग अपना आवेदन करिए, जैसा कि अभी हमारे जिलाध्यक्ष महोदय शोभनाथ जी ने आप लोगों को बताए हैं, और ये आज भी बराबर संघर्षरत हैं और संघर्ष कर रहे हैं। ये कोई कमी नहीं है, कमी केवल हम लोगों में है कि हम लोगों में एकता नहीं है। आज जैसे एक कार्यक्रम रखा गया, कार्यक्रम आयोजक जो भी हैं उनके अंदर इतना बड़ा उत्साह था कि मैं एक कार्यक्रम रख रहा हूं, हमारे क्षेत्र के, हमारे समाज के लोग यहाँ एकत्रित होंगे।
लेकिन आज देखिए क्या संख्या है। ये जरूरत पड़े तो बताइए मैं किस अधिकारी के पास कौन सा संख्या बल लेकर के जाऊंगा। आज नाना प्रकार के लोग संस्थाएं बना लिए हैं, नाना प्रकार के नेता बन गए हैं। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि एक झंडा, एक डंडा, एक नेता, सिर्फ आज आप लोग लेकर के चलें। यदि ऐसा आप लोग नहीं करते हैं तो इसमें नेता या कोई कुछ नहीं करेगा, जब तक हमारे आप में एकता नहीं होगी। और ऐसा आप लोग नहीं करेंगे, आने वाली पीढ़ी का भविष्य अंधकार में जाएगा। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, आपके मंडल अध्यक्ष आपके तहसील में कार्यरत हैं, एक जागरूक युवा नेता हैं राजकुमार जी, वहां आपका सहयोग करेंगे। जो भी क्षेत्र की बातें हैं आप उनको बताइए, उनसे नहीं होगा वो जिला अध्यक्ष को बताएंगे, जिला अध्यक्ष से नहीं होगा तो ये बातें ऊपर तक जाएंगी। लेकिन ये नहीं है कि हम लोग चुप हैं, हम लोग अपना अधिकार ले करके रहेंगे, चाहे जिस स्थिति में चाहे जो भी करना हो। आए दिन मैं पेपर में भी देता हूं, संपादकीय करता हूं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां के बारे में पेपर में न देता हूं न छापता हूं, जहां तक मेरा अधिकार है। और मैं बहुत जल्द ही इस समस्या के समाधान के लिए कई एक उच्च श्रेणी आप लोगों ने अपना समय देते हुए, और आज मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच में आकर के अपना परिचय देना पड़ा और परिचय लेना पड़ा। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। और मैं बचाओ भाई साहब से अनुरोध करता हूँ कि मंच पर आए। मैं दीपक कुमार गोंड जी से अनुरोध करता हूँ कि जुगाड़ में संजीव गोंड जी से अनुरोध करता हूँ